सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में उसके आसपास करीब 300 किलोमीटर की रेडियस में जो 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से पॉल्यूशन इमिशन के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये एक वजह है जिस वजह से दिल्ली एनसीआर इलाके में जो प्रदूषण का स्तर है वो चिंताजनक बना हुआ है। मेरे साथ निवित यादव हैं जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यूनिट के। कौन कौन से पावर प्लांट्स को आपने स्टडी किया है और क्या निष्कर्ष निकला, क्या आउटकम रहा उसका? देखिए, दिल्ली एनसीआर में कुल 11 थर्मल पावर प्लांट हैं जो 300 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, उसमें से हम लोग ने पाया है 2 थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी दादरी और सीएलपी झज्जर, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। इन्होंने एक स्टेप लिया है जो नॉर्म्स हैं उनको मीट करने का। जो बाकी 9 थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें आप अगर सॉक्स का ले लें, उन्होंने पीएम और नॉक्स में थोड़ा बहुत किया है, सॉक्स में बिल्कुल भी अभी इनिशियल स्टेज में है। तो ये एक गंभीरता का विषय है। दिल्ली एनसीआर जो पिछले 20-25 सालों से भयंकर प्रदूषण में ग्रस्त रहता है ये विंटर सीजन में, ठीक है, तो एक रेगुलेटर का एक निराशापन देखने को मिल रहा है कि एक जो एक प्रोएक्टिवनेस दिखाना चाहिए था थर्मल पावर प्लांट को, वो नहीं आया। सिर्फ सीएलपी झज्जर और एनटीपीसी ने पीएम के लिए भी कुछ स्टेप उठाए हैं कंट्रोल करने के लिए, नॉक्स के लिए भी, साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को भी रोकने के लिए कुछ स्टेप किए। ये अलग बात है कि एनटीपीसी दादरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है सॉक्स कंट्रोल मेजर के लिए, लेकिन हम लोग को उनको पीठ में थपथपाना चाहिए कि एनटीपीसी एज ए मेजर ग्रुप कंट्री में एक स्टेप ले रहा है सॉक्स को कंट्रोल करने के लिए अपने थर्मल पावर प्लांट को। निवित, एक सवाल महत्वपूर्ण इससे जुड़ा ये है कि ये जो 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं दिल्ली एनसीआर इलाके के आसपास 300 किलोमीटर के रेडियस में, उनका कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्रदूषण में आज कितना है? देखिए, एक थोड़ी सी पुरानी रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांट से करीबन 8% पार्टिकुलेट मैटर का लोड आता है। तो ये आपका पार्टिकुलेट कोल बर्निंग से जो होता है उसे एक सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट बात, एक तो पार्टिकुलेट मैटर हो गया, दूसरा एक सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है तो रिएक्ट करता है और सल्फेट बनाता है और एज ए PM 2.5 एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो पार्टिकल का भी और सल्फर डाइऑक्साइड का भी कंट्रीब्यूशन मिला के समथिंग अराउंड 8% दिल्ली की हवा में कंट्रीब्यूशन है। जी, तो ये चिंताजनक बात है आपको लगता है? और इसकी ये भी एक वजह है कि कोशिशों के बावजूद जो प्रदूषण का स्तर है वो चिंताजनक बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमने अभी बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सेंट्रल इन्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बार बार कह रहा है कि हमें सॉक्स कंट्रोल मेजर के लिए उतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं जब भी मॉनिटरिंग हो रहा है थर्मल पावर प्लांट के आसपास तो सॉक्स दिख ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। इसका कारण है जब सॉक्स बाहर निकलता है, एटमॉस्फेयर में आता है तो एज ए सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है और PM 2.5 के रूप में आता है और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हम लोग को समझना है कि जो 11 में से 9 थर्मल पावर प्लांट है जिन्होंने 2015 में रेगुलेशन आया था, आज तक अभी वो सॉक्स कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के आसपास भी नहीं है। 11 में से 9, ये सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है। ये भी हमें दिखाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, CAQMS, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी किसी न किसी रूप में फेल हुए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि दिल्ली की हवा में जो कंट्रीब्यूशन है थर्मल पावर प्लांट का किसी तरह कम हो सके। जी, एक आखिरी सवाल, एक स्टडी रिपोर्ट सामने आई है, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और टेरी ने किया है कि दिल्ली NCR इलाके में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पॉल्यूशन का। ये कितना महत्वपूर्ण है? 100% सही है, इसको हम लोग पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है और थर्मल पावर प्लांट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग है। अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करेंगे, हम ये कहना चाहेंगे कि 2001 से आज 2023 तक कुछ ना कुछ हो रहा है।
लेकिन हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे रोज 1000 नई गाड़ियां ऐड हो रही हैं। अब आप इतना लोड गाड़ियों का बढ़ा देंगे, फिर कहेंगे BS4, BS5, BS6, तो वो भी काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं से हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जब तक हम उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और ये डिस्करेज नहीं करेंगे लोग अपनी कारों को छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होना है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, व्हीकल पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए एक वॉर लाइक वे में हमें काम करने की ज़रूरत है और लोगों को खुद समझना है। आज आप पार्किंग पॉलिसी को ले लीजिए, क्या दिल्ली में कोई पार्किंग पॉलिसी है? लोगों के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, लेकिन 2-2 गाड़ी लेके सड़क पर खड़ा कर रहे हैं। आप यहाँ का देख रहे हैं, दिल्ली एक ऐसा हम कहेंगे राज्य है कि जहाँ पे आप कालका जी ले लीजिए, संगम विहार ले लीजिए, खानपुर ले लीजिए, तिगरी ले लीजिए, छतरपुर, अगर आप जहाँ अंदर जाएंगे, जहाँ घंटों दिन भर जाम लगा रहता है और किसी की निगाहों में नहीं आता है, तो हमें अगर व्हीकुलर पोल्यूशन पे भी काम करना है और पार्किंग पॉलिसी पे भी ध्यान देना है और ये भी देखना है किस तरह लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर सके और उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।